आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा वेरिएशनल मेथड से भी हो सकता है और ये हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आइडिया है ना, ये आपकी जो क्वेश्चन आईडी है ये हमारे पास है 7050 और 50। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि यूजिंग ए नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा e की पावर माइनस के अल्फा मॉड एक्स where alpha is a positive real constant for a particle of mass m in the potentials Vx is equal to minus के lambda delta x where lambda is greater than 0, the estimated ground state energy is options are 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यहाँ पे आपको गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू दिस, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल्स गिवन है जो कि हमारा एक डार्क डेल्टा पोटेंशियल्स है, और यहाँ पर आपको एस्टिमेट एनर्जी निकालनी है किसकी, ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे गिवन है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे वेरिएशनल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशनल मेथड हमको यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एस्टिमेट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वेव फंक्शन आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है वहां से। और दूसरा दोस्तों, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिराक डेल्टा पोटेंशियल्स की हेल्प से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरिएशनल मेथड से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वेरिएशनल मेथड से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस को दोस्तों आपका सॉल्व करना चाहता हूँ किसकी हेल्प से, यहाँ पे डिराक डेल्टा पोटेंशियल्स की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चंस को दोस्तों फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है वो हमारे पास क्या है, आपका एक वेव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हमको एक वेव फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो हम सबसे यहाँ पे पहले अपना वेव फंक्शन देख लेते हैं कि हमको वेव फंक्शन में क्या क्या गिवन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना सबसे पहले वेव फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गिवन है वेव फंक्शन, रुकिए एक मिनट। ठीक है, हाँ चलिए फिर अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन डैट, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोस्तों गिवन डैट ये हमारे पास है आपका साइन एक्स, ये हमको वेव फंक्शन यहाँ पे गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है अंडर रूट अल्फा और e की पावर माइनस के अल्फा मॉड एक्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही में आपको यहाँ पे जो Vx यानी कि जो पोटेंशियल्स आपको गिवन है वो हमारे पास है लैम्डा डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल्स गिवन है, और आई थिंक ये पोटेंशियल्स आपको यहाँ पे नेगेटिव गिवन है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे अपना एक नेगेटिव साइन, और वेयर लैम्डा है ना आपको क्या दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा यहाँ पे दोस्तों आपका एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने डिराक डेल्टा फंक्शंस का मेथड यूज कर रहे हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शंस में क्या आपको पता होता है कि जो हमारा डेल्टा फंक्शन होता है दोस्तों, ये जो हमारे पास डेल्टा फंक्शन है इसकी दो वैल्यू होती है। ठीक है, एक वैल्यू हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब ये हमारा x इज इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू 0 पर अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी 0 हो जाती है, और वहीं पर अगर दोस्तों ये वैल्यू हमारी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इसको जनरल सोल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों इसका जनरल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे Vx को 0 कर दिया है ना भाई। आपने क्या करा यहाँ पे, आपने दोस्तों यहाँ पे Vx को क्या कर दिया है, 0 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होगा दोस्तों वो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर डेल्टा एक्स 0 हो गया तो हमारा Vx 0 हो जाएगा। तो जब हमारा ये हो जाएगा तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारे पास d2 साइन अपॉन, ये मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है क्वेश्चन है ना, और इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास है k स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास कितना यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और वेयर जहाँ पे जो आपका k स्क्वायर है दोस्तों, जहाँ पे जो आपका k स्क्वायर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस k 2me
और अपॉन में दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास h कट स्क्वायर। ठीक है, यह आपके पास दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके रूट निकालूं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है प्लस माइनस का k आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो m आ गया है दोस्तों वो प्लस माइनस का k निकल कर आ चुका है। तो यहाँ से जो हमारे पास साइन x आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों अपना साइन x लिखता हूँ है ना, इसके लिए जो वेव फंक्शन आएगा हमारे पास दो आ जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास a e की पावर, यह आ जाएगा हमारे पास kx। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा हमारे पास b e की पावर माइनस के kx व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे जो वेव फंक्शन निकल के आया है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाई सिमेट्रिक, अगर हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाते हैं बाई सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमारे पास है बाई सिमेट्रिक एंड कंटिन्यूटी है ना, एंड कंटिन्यूटी ठीक है एट x इज इक्वल टू 0 पर है ना। हम यहाँ पे अगर दोस्तों इसको लगाते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू दोस्तों b, यहाँ पे हमको a इज इक्वल टू b मिल जाएगा। तो सो है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइन x इज इक्वल टू दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास a e की पावर माइनस, और आप इसको लिख सकते हैं k मॉड x। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोस्तों इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को यस और नो लिख सकते हैं आप लोग, अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे दोस्तों समझ में आ रही हैं तो। अब ये तो मैंने चेक किया कहाँ पे, जब हम बात कर रहे थे x नॉट इक्वल टू 0 पर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 पर दोस्तों क्या होगा। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर, तो आपको पता है कि जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन होगा दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होता है ना। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव बना लेते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपका डिराक डेल्टा फंक्शन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है x लेस देन 0, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन 0 हो रहा है, यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन आपका 0 हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पीक आपको मिल रही है। तो डेट्स वाई यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपकी दोस्तों आ रही है किसमें, वेव फंक्शन में। यहाँ में इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और डिराक डेल्टा फंक्शंस में मैंने बहुत बार आपको ये चीज बताई हुई है ना। हमने दिसंबर 2024 के पेपर में भी क्वेश्चन देखा था, फिर दिसंबर 2023 के पेपर में भी हमने डिराक डेल्टा फंक्शन देखा था। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझ ली थी कि ये जो हमारे पास होगा इसका जो डेरिवेटिव होगा, ये जो डेरिवेटिव होगा अगर हम निकालते हैं 0 प्लस पे है ना, यानी कि राइट हैंड साइड में, और माइनस अगर हम यहाँ पे निकालते हैं दोस्तों इसका लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे दोस्तों एक डिसकंटिन्यूटी आपको मिलती है ना। तो ये आपको दोस्तों डिसकंटिन्यूटी मिलती है, और इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप इसको लिख लेंगे माइनस का, ये हो जाता है 2m, और ये आपके पास है लैम्डा अपॉन, ये आपके पास क्या हो जाएगा h कट स्क्वायर, और आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे साइन ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर से यस और नो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यार हमको हमारा वेव फंक्शन बताइए कि हमको हमारा वेव फंक्शन क्या मिल गया था। ऊपर से हमको हमारा वेव फंक्शन मिल गया था a e की पावर माइनस के मॉड x। ठीक है, यह हमको यहाँ पे दोस्तों मिल गया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको हम यहाँ पे निकालेंगे अलग अलग। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि फॉर अगर हम बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 0 पर, तो x इज ग्रेटर देन 0 पर, तो साइन x अपॉन dx। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का a, और e की पावर ये आ जाएगा आपके पास माइनस का kx, और इनटू का ये आ जाएगा दोस्तों k है ना। और फिर अब इसमें अगर हम लिमिट लगाते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 प्लस इसमें पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का ka, ये हमारे पास क्या है एट x इज इक्वल टू 0 प्लस।
ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि फॉर x इज लेस देन 0 पर, तो यहाँ पर मैं अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा के ए ई की पावर माइनस का दिस, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास के ए, ये आ जाएगा एट एक्स आपका नेगेटिव का, ठीक है। तो ये कुल मिला के दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें अपनी वैल्यूज को दोस्तों पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट करता हूँ तो देखो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर है ना इस चीज को यहाँ पे आपका मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का के ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास माइनस का के ए आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस के 2m लैम्डा और अपॉन दोस्तों हमारे पास आ जाएगा एच कट स्क्वायर इंटू ए। इस ए से हमारे ये वाले ए दोस्तों आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ गया, माइनस का 2k, यह आ गया माइनस का 2m लैम्डा अपॉन दोस्तों एच कट स्क्वायर। इस 2 से दोस्तों हमारा ये वाला 2 भी कैंसिल और इस माइनस से ये वाला माइनस भी दोस्तों आपका कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई दोस्तों वो हमारे पास है m लैम्डा अपॉन दोस्तों ये हमारे पास क्या है एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब बस आप क्या करो, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा एच कट की पावर 4। अब आपको के स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों पीछे पता ही थी कि हमने यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो के स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस के 2me, ठीक है, अपॉन दोस्तों में ये हमारे पास था एच कट स्क्वायर और इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास है m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और अपॉन एच कट की पावर 4। तो इससे दोस्तों हमारा एक स्क्वायर कैंसिल, इससे हमारा एक m कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास जो e की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके e निकालूं तो e आ जाएगा माइनस के m लैम्डा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 2h कट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को डिराक डेल्टा फंक्शन से भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को वेरिएशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका सॉल्यूशंस आपको अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिराक डेल्टा पोटेंशियल से सॉल्व किया है। आप इस क्वेश्चन को वेरिएशनल मेथड से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। उससे तो और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि आप इस क्वेश्चन को 2 मेथड से दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास, अब देखो दोनों ये तो प्लस में आ रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे अपन में 2 आ रहा है, तो ये हमारा दोस्तों क्या है आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके।